हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट प्रॉफिट गेनर के एक नए वीडियो में। तो आज मैं अब आपसे बात करने जा रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग है जिसमें आप लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा करेंगे, जबकि इंट्राडे और ऑप्शन रिस्की चीज़ है। तो मैं आपको, अगर आप बिगिनर है तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत स्विंग ट्रेडिंग से करिए। तो इसीलिए मैं नई नई स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी अभी आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विथ ईएमए। तो यहाँ पे जो हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे वो 2 ईएमए क्रॉस आउट पे करेंगे, और यहाँ से आप बहुत ही अच्छी मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हो, चलते हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ कि किस तरह से ये करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने टाइटन का चार्ट खोल के रखा है। तो सबसे पहले आप जो भी यूज़ करते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आप वहाँ पर जाके कोई भी चार्ट खोल सकते हैं। आपके लिए मैं बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ। और ये चार्ट खुल गया हमारा टाइटन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी में जाएंगे। अगर आपके पास स्टडी नहीं है तो आप वहाँ पे इंडिकेटर या एफएक्स लिख के आएगा, वहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज। तो ये मूविंग एवरेज हमने ले ली। तो सबसे पहले हम मूविंग एवरेज लेंगे 34 की, और यहाँ पे जो टाइप लिखा है यहाँ पे हम लोग कर देंगे एक्सपोनेंशियल, मतलब ईएमए। और यहाँ पे जो रेड कलर है वो रेड कलर ही रहने देंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे, और डन कर देंगे। इसके बाद फिर से स्टडी में जाएंगे और एक और मूविंग एवरेज लेंगे, और ये मूविंग एवरेज होगी 200 की। और यहाँ पे सिंपल की जगह कर देंगे एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पे ब्लैक कलर, और फिर डन कर देंगे। बस इतना ही दोस्तों करना है, और कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जितना भी आप सिंपल रखेंगे ट्रेडिंग, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। बहुत ज़्यादा इंडिकेटर लगाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 बाय बोलेंगे 2 सेल बोलेंगे। इसलिए जितने भी कम इंडिकेटर हो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। 2 या 3 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा इंडिकेटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कन्फ्यूज़न और बढ़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 200 ईएमए है ब्लैक कलर की लाइन की। उसको जब क्रॉस करके 34 की ईएमए ऊपर चली जाए उसके बाद हमें ट्रेड लेना है। तो ये हमें क्रॉस आउट होने के बाद ही ट्रेड लेना है, बाय ट्रेड। तो सबसे पहले क्रॉस आउट आ जाने के बाद जब भी कोई ग्रीन कलर की कैंडल 34 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज आएंगी तो उसके हाई ब्रेक के ऊपर हम बाय करेंगे। तो ये रहा हमारा 34 का क्रॉस आउट, 200 को क्रॉस करके ऊपर गई, और उसके बाद ये कैंडल, ये यहाँ से ऊपर गया तो फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया। तो ये कैंडल ने हमें क्रॉस आउट के ऊपर हमें क्लोजिंग दिया है। और इसमें पहली कंडीशन ये है कि जब भी ये क्रॉस आउट आए तो उसके बाद जो ये ईएमए 34 की है वो नीचे से ऊपर राइजिंग मोड में होनी चाहिए, मतलब नीचे से ऊपर जाती हुई दिखनी चाहिए। अगर ये फ्लैट है, सीधी है, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि जब भी ये मूविंग एवरेज फ्लैट होगी सीधी, तो वहाँ पे मार्केट साइडवे हो जाता है। तो ये कभी भी गलती नहीं करनी है कि ये नीचे से ऊपर ना और सीधी चल रही हो तो हमें ट्रेड लेना है। तो यही सबसे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है कि कौन सी मूविंग एवरेज कब पे कब काम करना है। तो जब भी ये राइजिंग मोड में हो तभी हमें ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड जनरेट हुआ था, तो इसके हाई के ऊपर हमें बाय करना था यहाँ से 1142 रुपये पे। तो 1 2 3 4 5 6 दिन, 6 दिन में 1142 से 1268 रुपये, मतलब आप चेक कर लेना रिस्क रिवॉर्ड कितना आया है। 1142 से 1268 रुपये, मतलब 120 रुपये से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया आपको 1100 वाले स्टॉक में। मतलब 10% से ज़्यादा ये चल गया है 5-6 दिनों में। तो हमें बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद हम वेट करेंगे दोबारा कब ये ग्रीन कलर की कैंडल ये हमारी 34 की ईएमए के ऊपर टच करके ऊपर क्लोजिंग दे। तो यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, देखो। तो ये अगर आपको सीधी फ्लैट लग रही है तो आप दूसरे दिन भी ले सकते थे यहाँ पर भी ट्रेड, यहाँ से इसके हाई ब्रेक से 1270 रुपये से। तो यहाँ पे 1270 रुपये से हमें ट्रेड लेना था, और हमारा एसएल रहेगा उस कैंडल का लो। अगर कोई कैंडल यहाँ पे टच नहीं करती है, इस तरह की कोई कैंडल बनती है, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए यहाँ से आप एंट्री लेते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस रहेंगी ये ईएमए के नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो आपको
एग्जिट कर लेना है स्टॉप लॉस लेके। तो इसमें आप जब भी कोई ट्रेड ले तो आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम 3% से 3.5% तक का ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो तो आप ट्रेड को अवॉइड कर दे, क्योंकि बड़ा ऐसे लेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं होगा। तो 3% से 3.5% का, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो वो ट्रेड हम इग्नोर कर देंगे, या फिर उसका हाई ब्रेक होने के बाद हम सस्ती एंट्री लेंगे। हाई ब्रेक होने के बाद 2 दिन के अंदर हमें सस्ती एंट्री मिलती है तो हम लेंगे, वरना हम अवॉइड कर देंगे। तो यहाँ से हमारा ट्रेड आया था 1218 रुपये से, और ये ट्रेड कंटिन्यू ऊपर गया यहाँ तक। आप देखो कितना आया लगे 1623 रुपये। हमारा ट्रेड आया था 1218 से और इसने हाई लगा दिया 1624, मतलब 400 रुपये से प्लस प्रॉफिट मिला है हमें 2 महीने के अंदर। ये रहा 1 मंथ और ये 2। यहाँ पे हमारा ट्रेड आया था 4/5/11 को और ये हाई लगाया है इसने 6/1, मतलब 2 महीने के अंदर हमें ये 400 पॉइंट मिल गए इसमें। तो इससे बड़ी क्या और क्या हो सकता है दोस्तों, जो आपको बिना किसी रिस्क के बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। उसके बाद फिर से स्टॉक नीचे आया और यहाँ पे एक कैंडल बनी, तो इसके ऊपर हमें बाय एंट्री लेनी थी और इसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस तो जाएगा कभी भी। उसके बाद फिर से ये कैंडल बनी, फिर इसके हाई के ऊपर एंट्री आई। अगर ये स्टॉप लॉस हमारा बड़ा हो तो हमें ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारी एंट्री थी 1509 रुपये से और हमारा एसएल था 1423 रुपये। तो ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड में एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो ये ट्रेड हमें अवॉइड करना है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं ये देखो फ्लैट है, एकदम सीधी मूविंग एवरेज चल रही है। तो यहाँ पर हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, जब भी ये राइजिंग मोड में आ जाए तब हमें ट्रेड लेना है। तो ये रहा, तो यहाँ पे हमें ट्रेड लेना था, ये थोड़ी ऊपर राइजिंग मोड में आ गई है। तो यहाँ से आपको ट्रेड लेना था 1512 रुपये में और इसने हाई लगा दिया 1620, मतलब 100 रुपीज़ तक ऊपर चला गया। तो यहाँ पर हमें थोड़े ही दिनों में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता। फिर नीचे आया, फिर एक कैंडल बनी बहुत बड़ी और इसने हाई ब्रेक कर दिया दूसरे दिन। तो ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, तो हमें अवॉइड नहीं करना है। हमें सस्ती एंट्री मिले तो लेना है हाई ब्रेक के बाद। तो यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ और उसी दिन यहाँ पे हमें सस्ती एंट्री मिली 1517 पे, और फिर यहाँ पर भी आप ले सकते थे 1508 पे, और ये हमारा मूविंग एवरेज के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस लग जाता। तो इस तरह से हम सस्ती एंट्री भी ले सकते हैं। अगर बड़ी कैंडल बनी है जो आपके रिस्क रिवॉर्ड में एडजस्ट नहीं हो पा रही है, तो हाई ब्रेक करने के बाद 2-3 दिन के अंदर सस्ती एंट्री मिले तो हम ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारी एंट्री हम गिनते हैं 1520 रुपये से। तो 1520 रुपये में इसने हाई लगा दिया 1795 रुपये यहाँ पे। तो देखिए कितना बड़ा ट्रेड हमें मिला और कितना बड़ा टारगेट आया। उसके बाद जब ये नीचे आया, फिर यहाँ पे हमारा ट्रेड आया यहाँ पे, या फिर यहाँ पर भी आप ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे राइजिंग नहीं दिख रही है तो यहाँ पर इस कैंडल के नीचे आप कर्सर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि राइजिंग मोड में आ गई है। तो यहाँ हाई ब्रेक से एंट्री लेनी थी, फिर सस्ती एंट्री भी मिली थी 3-4 दिनों के अंदर, अगर स्टॉप लॉस आपका बड़ा है तो यहाँ से हम एंट्री गिनते 1736 रुपये से। 1736 से ये ऊपर गया थोड़े ही दिनों में 1857, और आगे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए हम जाएंगे तो यहाँ पे 2151 रुपये, और आगे जाएंगे तो यहाँ पर 2680 रुपये हमारी एंट्री हुई थी यहाँ पे 1739 रुपये से, और इसने हाई लगा दिया 2.5 महीने के अंदर 2683 रुपये। तो इतना बड़ा टारगेट ये स्ट्रेटजी आपको दे सकती है। बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी है दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही मैं कभी कोई वीडियो नहीं बनाता, उसके ऊपर प्रॉपर बैक टेस्ट करता हूँ, और जब मुझे अच्छा लगे कि इसका रिजल्ट अच्छा है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपको लॉस ना हो। इसीलिए फिर यहाँ पे एक ट्रेड आया था, यहाँ से हमें बाय करना था 2385 रुपये से। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनों में 2690 रुपये। तो आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करके आप देख लेना कि एंट्री हमारी 2385 रुपये से हुई थी और इसने हाई लगा दिया 2692 रुपये। तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक हो जाता। तो चलो एक और स्टॉक देख लेते हैं हम, एशियन पेंट। तो ये रहा एशियन पेंट का चार्ट। तो हम देखते हैं कब ये क्रॉस आउट हुआ था दोस्तों। यहाँ पे क्रॉस आउट हुआ था, उसके बाद जब ये स्टॉक
ये देखो राइजिंग मोड में चल रही है 34 की EMA। तो यहाँ पे हमें ट्रेड लेना था, यहाँ पे अगर दूर है, अगर इसको टच नहीं करते थोड़ा दूर है तो चलेगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस ये मूविंग एवरेज पे रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से हमारी एंट्री हुई थी 2244 रुपये से, इस कैंडल के हाई से। तो उसके ऊपर इसने हाई लगा दिया 1.5 मंथ के अंदर 2880 रुपये। ये पूरी रैली आपने कैप्चर की बिना कुछ रुकावट के, बिना कोई टेंशन के, पूरा का पूरा प्रॉफिट आपने बुक कर लिया यहाँ पे। उसके बाद नीचे चला गया तो हमें कुछ करना नहीं है। फिर ये ऊपर जा रहा था तो ये स्ट्रेट लाइन थी, तो यहाँ पर हमें कुछ ट्रेड नहीं लेना है। राइजिंग मोड में हो तभी हमें ट्रेड लेना है। तो ये रही राइजिंग मोड, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, आप कर्सर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ऊपर जा रहा है। तो इसके हाई ब्रेक होने से हमें एंट्री लेनी थी। अगर ये स्टॉप लॉस हमारा बड़ा है तो हमें सस्ती एंट्री लेनी थी, तो हमें यहाँ पर बहुत सस्ती एंट्री मिली और ये हमारा स्टॉप लॉस था, या फिर ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग। तो यहाँ से हम एंट्री गिनते हैं 2585 रुपये से। तो 2585 रुपये से थोड़े ही दिनों में इसने हाई लगा दिया 2832 रुपये, और आगे इसने हाई बनाया 3090 रुपये। तो 1.5 महीने में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल गया, 15-20% प्रॉफिट आपको आराम से मिल जाता है दोस्तों। बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी है, आप इसका बैक टेस्ट कीजिए और आप खुद इसका रिजल्ट निकालिए और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी है। आगे देखते हैं। ये यहाँ पे फ्लैट था तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। ये यहाँ पे राइजिंग हो गया, देखो दोस्तों ये कैंडल पे यहाँ से ऊपर जा रही है EMA। तो इसके हाई ब्रेक करने के बाद हमें एंट्री लेनी थी 3073 रुपये से। तो थोड़े ही दिनों में 1 मंथ के अंदर इसने हाई बना दिया 3500 रुपये। एंट्री आई थी यहाँ से 3070 रुपये के आसपास और हाई लगा दिया 3500 रुपये, मतलब 400 रुपये प्लस इसने प्रॉफिट दे दिया है थोड़े ही दिनों के अंदर। फिर नीचे चला गया, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे फ्लैट लाइन थी तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना था। यहाँ पे राइजिंग मोड आ गया, देखो ये नीचे से ऊपर जा रही है। अगर यहाँ पे आप नहीं लेते तो ये भी राइजिंग आपको क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ से ले सकते थे और ये आपका स्टॉप लॉस रहता। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा है तो इसके हाई ब्रेक करने के बाद आप सस्ती एंट्री आपको मिलती थी यहाँ पर, तो सस्ती एंट्री यहाँ से ले सकते थे 3250 के आसपास से। तो थोड़े ही दिनों में 3250 से इसने हाई लगा दिया 3588 रुपये। तो बहुत बड़ा टारगेट मिला यहाँ से लेके यहाँ तक का। और एक स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम किस तरह से करना है आपको पता चल जाए। तो उसके बाद हम देखते हैं GNFC। तो ये रहा GNFC का चार्ट। तो यहाँ पे हमारा क्रॉस आउट हुआ था यहाँ पर। तो उसके बाद क्रॉस आउट के बाद यहाँ पे एक ट्रेड मिला हमें, बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे यहाँ पे। तो इसका हाई ब्रेक हो गया और हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होता तो हमें दूसरे या तीसरे दिन हमें सस्ती एंट्री ढूंढनी थी। तो यहाँ पे हमें सस्ती एंट्री मिली यहाँ से 200 रुपये से 202 रुपये के आसपास, और थोड़े ही दिनों में इसने हाई लगा दिया 254 रुपये, 202 रुपये से 254 रुपये। फिर ये नीचे आ गया तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सीधी लाइन थी मूविंग एवरेज, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे देखो राइजिंग मोड में आ गई है, यहाँ पे नीचे से ऊपर क्लियर कट आपको कैंडल में दिख रहा होगा कि नीचे से ऊपर जा रही है ये। तो इसके हाई ब्रेक करने के बाद हमें एंट्री लेनी थी 224 रुपये से। तो 224 रुपये से इसने हाई लगा दिया 334 रुपये थोड़े ही दिनों के अंदर। दोस्तों इतनी बड़ी शार्प रैली आपने कैच की। फिर ये नीचे आया, फिर इसने सपोर्ट लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से हमारा ट्रेड आया 290 रुपये के आसपास, फिर 290 से 333 रुपये थोड़े ही दिनों के अंदर, और इससे आगे इसने हाई लगा दिया 423 रुपये। एंट्री आई थी यहाँ पे इस कैंडल पे 290 रुपये के आसपास, और इसने हाई लगा दिया 422 रुपये। बहुत ही लंबा टारगेट मिला इसमें दोस्तों। फिर ये नीचे गया, फिर ये ऊपर आया। तो यहाँ पे राइजिंग आ गया था, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते थे। तो यहाँ पे हाई ब्रेक होने के बाद आप सस्ती एंट्री ले सकते थे उसी दिन। तो यहाँ से हम गिनते हैं 370 रुपये से। तो 370 रुपये से इसने हाई लगा दिया 1 मंथ के अंदर 518 रुपये। इतनी बड़ी शार्प रैली आपने कैप्चर की ओनली इस स्ट्रेटजी से। और आगे देखते हैं। ये रहा दोस्तों, ये जो देखो आप राइजिंग मोड में चल रही है, तो यहाँ से आप ले सकते थे ट्रेड 465 रुपये से। तो 465 से इसने हाई लगा दिया 576 रुपये,
उसके बाद फिर नीचे आया और यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते थे। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हो रहा है मूविंग एवरेज के साथ, तो इसका हाई ब्रेक हो जाने के बाद यहाँ से एंट्री ले सकते थे सस्ती 542 रुपये के आसपास से। तो इसने हाई लगा दिया 910 रुपये, डबल मनी हो गया दोस्तों 1.5-2 महीने के आसपास। देखो आप ये रैली, उसके बाद ये फिर से नीचे चला गया, फिर यहाँ पे आया और ये राइजिंग मोड में चला रहा है। तो यहाँ से हमें हाई ब्रेक पे 631 रुपये के आसपास एंट्री मिली थी और अभी ये रैली चालू है और 631 रुपये से 777 रुपये और अभी ये ट्रेड चालू है। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है दोस्तों। आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर बैक टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट करने के बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इस पर ट्रेड लेना चालू कीजिए और बाद में आपको इसके ऊपर पकड़ आ जाए तो आप इस पर बड़े क्वांटिटी पर भी काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है आपको, जो मंथली बेसिस पे आपको 10-15% आराम से निकाल के देगी। तो इसके ऊपर आप वर्क कीजिए और आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाइए और दूसरी जगह पर अपना दिमाग लगाना छोड़ दे, क्योंकि जब तक आपके पास प्रॉपर सेटअप नहीं होगा तब तक आपको प्रॉफिट कभी भी नहीं हो सकता है। तो हमेशा प्रॉपर सेटअप के साथ एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स और रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके हमेशा प्रॉफिट होगा, इसके अलावा कभी प्रॉफिट नहीं होगा। और आपकी साइकोलॉजी भी प्रिपेयर होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। अगर आपकी साइकोलॉजी डैमेज है तो आपको ट्रेड करने में दिक्कत होगी। तो आगे मैं आपके लिए साइकोलॉजी पर भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी स्ट्रांग हो जाए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी स्टॉक मार्केट से जो लॉस कर रहे हैं उसका लॉस बंद हो और उसका प्रॉफिट चालू हो जाए। थैंक यू दोस्तों।